फौज ने किया है तो बताएं, आपकी फौज ने नहीं किया है तो बताएं। अच्छा, ये तो किसने सवाल है ज्योति आपका, ये सबसे पहले आपके आर्मी चीफ की तरफ से आया, उसके बाद प्रीमियर की तरफ से आया, यानी पीएम का बयान हमने बहुत बाद में देखा। क्या आप ये भी कहेंगे? जी आप मेरी आप मेरी बात पहले सुने। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन आप लोग करें। और ये या तो आप कहें कि हाँ ये हमारी तरफ से हुआ है, वो भी डिनायल आ रहा है। तो ये दोनों बातें जो है साथ साथ इसको हमको लेके चलनी पड़ेंगी, और आपको जो है भारत में जो कुत्ता है उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन फिर ज्योति वही बात आ जाती है, अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे जिक्र हो रहा था 2001 का बरखा दत्त का लिखा हुआ आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ है, एवरीबडी इज नोन अबाउट इट। ये कोई पहला इंसिडेंट तो नहीं है कि हमने देखा हो कि पाकिस्तानी सोल्जर को बेहेड करके वहां ना रखा गया। सिर्फ बरखा दत्त का आर्टिकल ही नहीं है जो कारगिल में हुआ था, और इसके बाद भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। बात ये है कि अगर आप बरखा दत्त के आर्टिकल के ऊपर ही क्यों हम लोग जाते हैं, कारगिल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये बात फिर एक तू मैं वाली बात हो जाती है। कारगिल में पाकिस्तान की फौज ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को जो है सिविलियन कपड़े पहना के भारत के अंदर भेजा था। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे यही बात करी थी, तू मैं वाली बात हो जाएगी। नाउ वी आर जस्ट कंपेयरिंग वन इंसिडेंट टू द अदर। जी जी, मुझे ये बताइए कि नहीं, यू एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इख्तियार साहब, लेकिन यहाँ जो ये बात कर रहे हैं एक इंसिडेंट के बाद दूसरे इंसिडेंट, लगता ये है वही बोगाट वाली बात सही हो रही है। लेकिन बहरहाल माय पैनलिस्ट ओवर हियर वुड लाइक टू टेक ऑन दैट। ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और हम इस गुफ्तगू को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। दिस विल बी टेकन एज इफ आई वेंट ऑफ एयर बाय टेकिंग हर ऑन, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो नाराज ना हो जाए। इख्तियार साहब, यू शुड टेल अस कि आप क्या समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को, कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? आई नो कि आप हामी है रीजनल ट्रेड के, ऐसी सूरत हाल में कैसे ट्रेड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द टेम्परेचर ऑफ द प्रोग्राम इज रेजिंग, देयर्स नीड टू बी लिटिल कूल डाउन। एंड सेकंड थिंग ये है कि दिस इज वेरी ट्रू कि दोनों ममालिक में कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, और उनके डे वन से ये कोशिश रहती थी कि ये जो ताल्लुकात जिस तेज़ी से लिबरलाइज हो रहे थे, नॉर्मलाइज हो रहे थे, ट्रेड बढ़ने की बातें हो रही थी, वीज़ा पॉलिसी नहीं आई, ये चीज़ें ना हों। अब सवाल ये है कि क्या हम ये तमाम, जब भी हम अगर माजी में जाएंगे हमें हज़ारों ऐसी चीज़ें मिलेंगी दोनों साइड्स पे जो हम कोट करेंगे तो बड़ी पेनफुल है। मैं हुमा से किसी हद तक एग्री करते हुए बतलाऊँ कि अब हमारा जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि व्हाट्स वे फॉरवर्ड। हमने बहुत मेहनत की है, अब मुझे इसलिए पता है कि मैंने बहुत धक्के खाए हैं इंडिया के। हमें वो भी याद है कि उन्होंने हमारा यूरोपियन यूनियन का पूरा पैकेज रुकवा दिया था, WTO में एतराज़ किया था, फिर वो भी बात है कंडीशनल उन्होंने विड्रॉ करा। आनंद शर्मा साहब ने, जब मैं अमीन फ़हीम साहब गए थे, तो दोनों हुकूमतों ने और बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। लिहाजा हमारी पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इसको स्क्वायर वन पे ना आ जाए, ये बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम पहुँचे। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आज मेरे ख्याल से आपका फोकस भी मुझसे कम से कम वही है कि देखिए ये जो एकदम से रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट की बात हुई, ये आउट ऑफ ब्लू नहीं हुई थी। मनमोहन सिंह ने जब क्रिकेट मैच हो रहा था और गिलानी साहब गए थे तो उनसे कहा था कि इंडिया को 8% GDP ग्रोथ मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, हमें बॉर्डर खोलने होंगे, ट्रेड बढ़ानी होगी, और लेट्स ट्राई मूव फॉरवर्ड। और वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ, दोनों सेक्रेटरीज आए, रोड मैप तय हुआ, नेगेटिव लिस्ट हम लोग ख़त्म करते चले जा रहे हैं। उन्होंने भी ताउन किया, हमने भी किया। अब जो चीज़ रह गई जिसकी वजह से, जो अभी उन्होंने कहा कि ज़रा से कोई चीज़ होती है और ये पूरी की पूरी लगता है कि कोलैप्स होने जा रहा है, उसकी वजह ये है कि हमारे अभी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैनों के स्टेक्स नहीं लगे। इन्वेस्टमेंट की इजाज़त मिल गई है, बैंकों की ब्रांचेस खुलने की इजाज़त मिल गई, लेकिन अभी वो खुली नहीं। ये पीरियड बड़ा क्रूशियल है, जो ट्रांजिटरी पीरियड है। जब इन्वेस्टमेंट एक दूसरे ममालिक में हो जाएंगे, बैंक दूसरे ममालिक में खुल जाएंगे, तो ये प्राइवेट सेक्टर है वो एक फोर्स बन के उठेगा और अपनी हुकूमतों से क्या है कि प्रेशर बिल्डअप करेगा कि जी ये ताल्लुकात को आप प्रोटेक्ट करें। आपको याद होगा सिदरा, एंड यू हैव ए वेरी गुड मेमोरी फॉर श्योर, आई नो, कि जब चाइना के साथ अमेरिका हॉस्टाइल हो रहा था तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज ने, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी चाइना में, कहा हे बॉय नथिंग डूइंग, हमारा तो अरबों रुपए डूब जाएंगे। लिहाजा लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो अरबों डॉलर डूब जाएंगे, लिहाजा आप रोके
और आपने ये देखा कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए और यू बिल्ड प्रेशर ऑन मी और मैं बात कई दफा लोगों को मना कर देती हूँ, अभी ब्रेक नहीं लूंगी क्योंकि इख्तियार साहब बात कर रहे हैं, अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस पैनल से, चले हम ये बात अगर मान लेते हैं कि दोनों जानिब क्रूअल्टी के किस्से भी हैं, बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिनको अगर माजी में जाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें तकलीफ मिलेगी। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। यहाँ पे अगर बात की जाती है कि जी इन हार्डलाइनर्स को कंट्रोल करना है तो उसमें क्या पहल सिर्फ पाकिस्तान को करनी पड़ेगी या इंडिया की तरफ से हम कितनी लचक देखते हैं और कितनी सिंसेरिटी देखते हैं? दैट विल बी माई क्वेश्चन, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कामयाब किसान बनना आसान नहीं। हर मरहले पर बेहतरीन खाद का एतमाद जरूरी है, जो मिला मुझे सरसब्ज फर्टिलाइजर से। 4 खूबियों वाला सरसब्ज यूरिया, 5 खूबियों वाली सरसब्ज नाइट्रोफॉस, 6 खूबियों वाली सरसब्ज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। हर जमीन, हर फसल, हर मरहले के लिए एक मुकम्मल हल। जमीन की जान, फसल की शान। सरसब्ज। कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती के छोटे काश्तकारों के लिए सिंध बैंक का बेनजीर ज़राई कार्ड, ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए माली ताबन। सिंध बैंक, कराची का कश्मीर, तरक्की बेनजीर। कामयाब किसान बनना आसान नहीं। हर मरहले पर बेहतरीन खाद का एतमाद जरूरी है, जो मिला मुझे सरसब्ज फर्टिलाइजर से। 4 खूबियों वाला सरसब्ज यूरिया, 5 खूबियों वाली सरसब्ज नाइट्रोफॉस, 6 खूबियों वाली सरसब्ज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। हर जमीन, हर फसल, हर मरहले के लिए एक मुकम्मल हल। जमीन की जान, फसल की शान। सरसब्ज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि ये जो ऑफ एयर डिस्कशन थी ये भी उतनी ही मजेदार थी। यहाँ पे बहुत आई थिंक इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, क्रिकेट का मैच हो या कोई और मसला खड़ा हो, उसके बाद इंटरेस्ट तो आ जाता है। दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी वन। साथ ही साथ जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ठीक है जी, दोनों ममालिक में ऐसे क्वार्टर्स अगर मौजूद हैं जो हार्ड लाइनर्स तस्वुर किए जाते हैं, जो नहीं चाहते कि बेहतर रवाबित हों, तो उनको कंटेन कैसे किया जाए। और फिर वही इख्तियार बेग साहब वाली बात कि अगर एक बहुत मेहनत करके हमने बेहतरी का एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्या वो मुकम्मल तौर पे गिर जाएगा? बट माय क्वेश्चन स्टेज कि अगर इसको बेहतर ले जाना भी है, बेहतरी की तरफ जाना भी है, विल पाकिस्तान नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप? और इसमें कितनी लचक, कितनी कमिटमेंट, कितनी सिंसेरिटी हमें इंडिया की तरफ से नजर आती है? जफर साहब, यू वांटेड टू टेक दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं मान जाता हूं कि हमारे एक चीज मान जाए कि ये हुआ, ये इंसिडेंट मान जाए कि गलत था और एजेंट, हाँ हाइपोथेटिकली, और एजेंट एक प्रोवोकेटर था, हार्डलाइनर्स थे, हॉक्स थे। अब उन्होंने तो कर दिया ना, अब तो हम और कुछ नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं ना कि भाई आके इन्वेस्टिगेट करो, हमें नहीं पता, हमने नहीं ऑर्डर किया। अब उनकी रिएक्शन देखिए, अ स्टेट्समैन लाइक रिएक्शन वुड बी, ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हॉस्टेज बनाना चाहते हैं उनके, माने the दहशतगर्द or the provocators want to कब्जो the Pakistani government and they want to call the agenda for peace with India. Exactly. हम ये नहीं होने देंगे। हम उनको ये कहेंगे कि तुम करते जाओ, मगर इसलिए कि हमें पता है, हमने आवाम को देखा है, हमने हुकूमत को देखा है, हमने आर्मी पॉलिसी को रीओरिएंट किया है, देखा हुआ है। इट इज नाउ इंटरनल, नॉट इंडिया। हम नहीं मानते तुम्हारी बात और वी विल नॉट फॉल विक्टिम, वी विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय यू, डिक्टेड, और आगे बढ़े। दैट इज ए स्टेट्समैन, मैच्योर स्टेट्समैन। ये तो पॉलिटिशियन है, ये 80 साल का मनमोहन सिंह, ये तो डर रहा है, उसकी अभी बेटी को बेटा